30 जून 1908 लगभग 7:15 AM पे तंगुस्का रिवर जो कि साइबेरिया रशिया में स्थित है उसके पास एक जोर का धमाका होता है। वो धमाका इतना बड़ा था कि उसके शॉक वेव से करीबन 2100 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया बिल्कुल साफ हो जाता है और उसके अलावा 80 मिलियन ट्रीज वहाँ से सिर्फ कुछ ही सेकेंड में वेपोराइज हो जाते हैं। ये एरिया इतना बड़ा था कि वहाँ पर एक पूरा लॉस एंजलस शहर को बसाया जा सकता था। बट इतने बड़े धमाके के बाद भी आज तक ये सिर्फ एक रहस्य ही है। वैसे आपको क्या लगता है इस धमाके की वजह क्या हो सकती है और क्या इस धमाके के पीछे किसी एलियन का भी हाथ हो सकता है? इसी मिस्ट्री को आज हम इस वीडियो में जानेंगे और ये समझेंगे कि असल में तंगुस्का ब्लास्ट के पीछे था कौन और एक्चुअल में वहाँ क्या हुआ था। हम इस ब्रह्मांड को उतना ही समझते हैं जितना ये हमें समझने देता है और यही वजह है कि हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें आज एक रहस्य की तरह है और इसी रहस्य में से एक तंगुस्का ब्लास्ट भी है। 1908 में जब ये ब्लास्ट हुआ तो उस वक्त साइबेरिया के उस हिस्से में बहुत ही कम लोग रहते थे, जिसकी वजह से इस ब्लास्ट में सिर्फ 3 ही लोगों की मौत हुई थी। बट जिन चुनिंदा लोगों ने इस इवेंट को होते हुए देखा था उन सभी की स्टोरी लगभग सेम ही थी। उन्होंने आसमान में एक ब्लू लाइट को आते हुए देखा जो सूरज जितना चमक रहा था। जैसे ही वो लाइट जमीन से टकराती है एक जोर का धमाका होता है जैसा उन्होंने इससे पहले नहीं देखा था। उसके शॉक वेव से करीबन 100 किलोमीटर दूर तक की बिल्डिंग्स और खिड़कियां टूट जाती हैं और कई लोग तो नॉकआउट भी हो जाते हैं। एक आई विटनेस जो बाद में रशियन एजेंसी को अपना टेस्टिमनी देता है वो कुछ ऐसा बताता है। मैं ब्रेकफास्ट के टाइम पे अपने घर के बाहर नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ बैठा था, तभी मैंने दूर उस डायरेक्शन में आसमान को 2 हिस्सों में बंटते हुए देखा जिसमें से आग निकल रही थी। जल्द ही पूरा नॉर्थ डायरेक्शन एक आग के गुब्बारे से भर गया और उस मोमेंट पे मुझे इतनी गर्मी हो रही थी कि मैं अपने शर्ट को फाड़ देना चाहता था। बट तभी एक जोर का धमाका होता है और उस धमाके से मैं करीबन 5 मीटर पीछे जाके गिरता हूँ। कुछ देर के लिए मैं अपने सेंसेस को खो देता हूँ बट फिर मेरी वाइफ आके मुझे अंदर ले जाती है। इस धमाके से धरती हिल रही थी और हर जगह पत्थरों की बरसात हो रही थी। ये आई विटनेस उस जगह से करीबन 65 किलोमीटर दूर था बट उसके बावजूद भी उसने इतना इंटेंस हीट और शॉक वेव को महसूस किया था। और ना सिर्फ वो इंसान बल्कि इस वेव को यूएसए, यूनाइटेड किंगडम और क्रोएशिया तक महसूस किया गया था। और कुछ जगहों पर तो ये शॉक वेव एक अर्थक्वेक की तरह महसूस हुआ जिसकी तीव्रता अराउंड 5 रिक्टर स्केल थी। इस इवेंट के बाद कुछ दिन तक एशिया और यूरोप की रातें भी ग्लो किया करती थी और कुछ जगहों पर तो वो इतना ग्लो कर रही थी कि वहाँ की रातें भी किसी दिन की तरह दिखाई देती थी। अब क्योंकि इस घटना में सिर्फ 3 ही लोग मारे गए थे तो दुनिया भर के बड़े साइंटिस्ट ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि जो एक्सपेडिशन उस वक्त कराए गए उसमें एक अजीब चीज़ पता चली। जिस जगह पर धमाका हुआ था वहाँ पर किसी तरह का क्रेटर नहीं बना बल्कि कई माइल्स तक सपाट प्लेन सरफेस था जो देखने में कुछ ऐसा लग रहा था कि मानो कोई इंसान उस जगह पर ग्रास कटर चला दिया हो। हालांकि ये काफ़ी अजीब बात है क्योंकि जब भी कोई विस्फोट होता है तो उसका इम्पैक्ट हमें ज़मीन के अंदर भी देखने को मिलता है। समथिंग लाइक दिस। 40 साल बाद यानी कि 1940s में जब फिर से साइंटिस्ट ने इसकी जांच शुरू की तो वहाँ पे उन्हें निकल और अननोन मेटल्स भी मिलते हैं जो इस ग्रह के नहीं थे। और तभी से साइंटिस्ट ने ये माना कि एक एस्टेरॉयड अर्थ के एटमॉस्फेयर में आया और सरफेस से कुछ किलोमीटर ऊपर एक्सप्लोड हो गया। वो एक्सप्लोजन हिरोशिमा में गिराए गए बॉम्ब से अराउंड 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से वहाँ पर किसी तरह का क्रेटर तो नहीं बना बट सेवरल किलोमीटर तक ट्रीज वाइप आउट हो गए। हालांकि कुछ साइंटिस्ट सामने आते हैं और इस थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं ये कहते हुए कि अगर कोई मेटेओराइट या एस्टेरॉयड अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक्सप्लोड हुआ होता तो उसका कुछ हिस्सा हमें ज़मीन पे देखने को ज़रूर मिलता, जिसके बाद हमें कई और थ्योरीज देखने को मिलती हैं जिसमें पहला है थ्योरी ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्सप्लोजन। सोवियत यूनियन के साइंटिस्ट एलेक्सी जोलोटॉव के मुताबिक तंगुस्का ब्लास्ट का रीज़न कोई मेटेओराइट नहीं बल्कि एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्सप्लोजन था, जिसमें उनका मानना था कि एक्सप्लोजन या तो किसी एलियन स्पेसशिप के क्रैश से हुआ है या फिर उनके द्वारा किया गया किसी तरह का टेस्टिंग। उनका ऐसा सोचना भी बहुत जायज़ था क्योंकि उस ब्लास्ट की ट्रेजेक्ट्री और टाइमिंग बहुत ही सटीक थी। अगर उस ऑब्जेक्ट का ट्रेजेक्ट्री या फिर टाइमिंग थोड़ा सा भी इधर उधर होता तो अर्थ के रोटेशन की वजह से वो किसी बड़े कंट्री में जाकर गिर सकता था। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं।
अब ये हमारे पर है कि हम इसे लक कहें या फिर कोई एलियन टेक्नोलॉजिकल स्किल। अब हम बात करते हैं दूसरा थ्योरी जिसमें लोगों का मानना था कि ये ब्लास्ट निकोला टेस्ला ने करवाया था, जहां पर वो अपने प्रोजेक्ट द वंडर क्लिफ टावर पर काम कर रहे थे, जो 60 फीट वाइड एंड 187 फीट टॉल था। स्टार का पर्पस दुनिया को वायरलेस नेटवर्क से जोड़ना और तो और जिसका यूज करके कई किलोमीटर दूर तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भेजा जा सकता था। हालांकि ये प्रोजेक्ट बंद हो गया क्योंकि इन्वेस्टर्स ने इसमें पैसा देने से मना कर दिया। बट अजीब बात तब हुई जब निकोला टेस्ला ने एक्सप्लोरर रॉबर्ट पेरी, जो कि नॉर्थ पोल के लिए निकल रहे थे, उन्हें ये बोला कि अगर वो नॉर्थ पोल पर कुछ भी अजीब होता हुआ देखे तो उन्हें ज़रूर बताएं। सो क्या हम ये मान ले कि धमाका किसी और ने नहीं बल्कि टेस्ला ने करवाया था, क्योंकि अपने करियर के एंड में वो ऐसा ही कुछ खतरनाक वेपन डिज़ाइन करते हैं जिसका नाम टेलीफोर्स था। तीसरी थ्योरी जो हमारे पास आती है वो ब्लैक होल से जुड़ी हुई थी। 1973 में एक पेपर पब्लिश होता है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में, जहां पर यह बताया गया कि एक ब्लैक होल का अर्थ की कोलिजन से ये धमाका हुआ था। हालांकि इनमें से कोई भी थ्योरी को उतनी मान्यता नहीं मिली जितनी मेटियोराइट कोलिजन को मिला था, और सही मायने में हमें मैक्सिमम एविडेंस मेटियोराइट एक्सप्लोजन का ही मिलता है। बट सवाल अभी भी वही है कि कैसे कोई मेटियोराइट इतना सटीक गिर सकता है जो बड़ा होने के बावजूद भी किसी ऐसी जगह गिरता है जहां लोग कम रहते थे। साइंटिस्ट के मुताबिक वो मेटियोराइट अराउंड 30 मीटर और 42 मिलियन केजी का था, जो कि 15 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रहा था। दैट मीन्स 900 किलोमीटर पर मिनट। और अगर ये मेटियोराइट थोड़ा भी अपना एंगल चेंज करता या फिर अगर इस इम्पैक्ट में 4 मिनट का भी डिले होता तो ये मेटियोराइट सेंट पीटर्सबर्ग में जाके गिरता, जहां उस वक्त 16 लाख लोग रहते थे। नाउ एज्यूम इतने लोग और एक ऐसा एक्सप्लोजन जो कि हिरोशिमा बॉम्ब से भी 1000 गुना ज़्यादा होता। वेल, आप अज्यूम कर सकते हो कि तबाही कितनी हो सकती थी। अब इस क्वेश्चन को मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप इस इवेंट को कोई चमत्कार मानते हो या फिर कोई एडवांस इंजीनियरिंग जो कि हमारे ग्रह से परे थी। शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड जिसे अंतरिक्ष की चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। वैसे अगर आपको ये भी जानना है कि कैसे रेट्रोग्रेड एमनीशिया किसी इंसान की ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देती है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। Until then, take care of yourself. It's Harsh here and you're watching Mr. Grey.